आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार विषय पर चर्चा करेंगे। मानव जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखित रूप से चलता है। इस बोलचाल और लिखित रूप का मुख्य साधन भाषा है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। भाषा का यह कार्य वाक्य द्वारा संचालित होता है। वाक्य क्या है? इस प्रश्न को समझने के लिए हम निम्नलिखित दो बिंदु देखेंगे। क, देखा बहुत मैंने एक व्यक्ति शक्तिशाली। ख, मैंने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति देखा। बिंदु क से वक्ता का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो रहा कि वह क्या कहना चाह रहा है, लेकिन बिंदु ख में अर्थ स्पष्टतः समझ में आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु क निरर्थक है जबकि बिंदु ख सार्थक है। अतः वाक्य की परिभाषा इस प्रकार होगी: पदों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य की परिभाषा में पद शब्द का प्रयोग हुआ है। इस पद का अर्थ समझना आवश्यक है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कमल। कमल विद्यालय जाता है। प्रथम बिंदु में कमल केवल एक शब्द है जिसे किसी वाक्य में न लिखकर स्वतंत्र रूप से लिखा गया है, लेकिन द्वितीय बिंदु में कमल वाक्य का हिस्सा है जो एक संज्ञा पद है। अतः शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। इस प्रकार वाक्य के संदर्भ में कुछ विशेष बातें स्पष्ट होती है, जैसे वाक्य की रचना पदों के मेल से होती है। वाक्य स्वतंत्र तथा अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य में भाव या आशय को प्रकट करने की क्षमता होती है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, जैसे गरीब आदमी को भोजन दो। इस वाक्य में गरीब आदमी के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए यह उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे अतुल साइकिल चला रहा है। इस वाक्य में अतुल उद्देश्य है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह साइकिल चला रहा है, अतः यह विधेय है। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को निम्नलिखित माता व पुत्र के वार्तालाप के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। यह वार्तालाप इस प्रकार है: माता, आज बादल गरज रहे हैं। यह विधानवाचक वाक्य है। पुत्र, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। यह निषेधवाचक वाक्य है। माता, तुम आज विद्यालय क्यों नहीं जाओगे? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। पुत्र, आज वर्षा होने की संभावना है। यह संदेहवाचक वाक्य है। माता, तुम्हें विद्यालय अवश्य जाना चाहिए। यह आज्ञावाचक वाक्य है। बेटा, हाँ माँ, अभी केवल वर्षा की संभावना है, इसलिए मैं विद्यालय जाऊंगा। ईश्वर करे आज वर्षा आ जाए। यह इच्छावाचक वाक्य है। माता, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह संकेतवाचक वाक्य है। पुत्र, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। यह विस्मयादिवाचक वाक्य है।